प्रेगनेंसी तो मेरी बहुत ज़्यादा स्मूथ थी क्योंकि मैं घर में रहती थी और मामा मेरा बहुत ख्याल, लेकिन जब से अब्रॉड आई हूँ धुर ने इतना तंग करना स्टार्ट कर दिया, मुझे लगता है इसको भी पाकिस्तान की हवा लगी है। मैंने कहा कुछ मैं अपने आपको डेली रूटीन भी शेयर करते क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि धुर की कोई अपडेट दें और अपनी भी कोई अपडेट दें, तो मैंने कहा मैं एक व्लॉग बना अभी मैं उठी हूँ। अभी उठने का क्या मतलब, सारी रात नहीं सोने देता, धुर सारी रात जागता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि धुर इतना छोटा क्यों, धुर छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 7 मंथ्स का, ये प्रीमेच्योर। मैं सिर्फ घर में बैठती हूँ, मैं ऑनलाइन अर्निंग भी करती हूँ जिसमें पैसे कमाती हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक का, आप भी उसको ज्वाइन करो, आप भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और इसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आप भी जाएं और पैसे कमाएं, मुझे बताना जरूर। मेरे और धुर का ये फेवरेट टाइम होता है कि जब हम बाहर देखते रहते हैं विंडो से, और फिर मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैं विंडो से देखती हूँ कोई फैमिलीज जाते हुए या मदर फादर का बॉन्ड देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और सबसे फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है कि जब अपने घर वालों से वीडियो कॉल करती हूँ और मैं धुर को दिखा रही थी अब उसकी नानो बात। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, पहले घर वालों को मेरे साथ बात करनी थी लेकिन अब वो धुर से बात करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और एज यूजुअल जब मैं मामा से बात करती हूँ या उनको देखती हूँ तो मुझे आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंने कैमरा फॉरन साइड पे कर दिया। मैंने कहा मैं तो इमोशनल हो गई, कहीं मामा मुझे देख के इमोशनल ना हो जाए। और जब मैं अपने छोटे भाई से बात करती हूँ तो वो मेरा मूड फ्रेश कर देता है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। आज तो कुछ ज़्यादा ही मैं इमोशनल हो रही थी, मैंने फॉरन से फ़ोन कट कर दिया, उनको कहा कि सिग्नल का कोई इशू, और मुझे समझ नहीं आती इतना ज़्यादा। उसके बाद मैं रोई थी और फिर मैं दूर के ध्यान लगी। यहाँ पर आके मुझे जो सबसे बड़ा इशू मिला है वो ये है कि मेरा रूम जो है वो ऊपर है और मुझे स्टेयर्स का बार बार उतरना चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। और फिर मुझे ऊपर जाके इसको क्लीन करना पड़ता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद ही पेशाब कर देता है। और दूर की इतनी स्मेल आती है कि मुझे तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, पत्नी इसके मैदे के अंदर क्या। पाकिस्तान में इतने मजे मजे के मैं खाने बनाया करती हूँ, इतनी दावतें किया करती थी, मैं बिल्कुल नहीं थकती थी, लेकिन यहाँ पर आके मेरे से बिल्कुल कुकिंग नहीं होती, कुकिंग का बिल्कुल यहाँ। और ये थोड़ी देर बाद जो इमोशनल का अटैक आता है मुझे इसकी समझ नहीं आती कब इसके अंदर से मैं निकलूंगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, लेकिन अब मुझे सच में फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे ग्रोसरी करने के लिए भी खुद ही जाना पड़ता है और यहाँ पर मैं अपने लिए पाउडर लेके आया हूँ क्योंकि दूर के पास से कच्ची बो आती है ना, दूध ऊपर। और मैं आज ही बैठे हुए याद कर रही थी कि पाकिस्तान में काम वाली मासी आती है, सारे काम करके चली जाती है और यहाँ पर तो सारे के सारे काम खुद। और देखे आज मुझे क्या मिला, मैं डस्टिंग करती हुई मैं नजर पड़ी, ऊपर मुझे पंखा मिला, ये मेरे नानों का पंखा था, वो हमेशा इसके साथ पक्के चला करती। छोटी छोटी चीजों के साथ इतना इंसान अटैच हो जाता है। मुझे इस पंखे को देख के इतना ज्यादा इमोशनल हो गई, फिर मैंने पक्का जला। जैसे ही मैंने पक्का जला और दूर को उसके साथ डिस्कोर आ गया, मैंने कहा चलो मैं तो इमोशनल हूँ, कहीं दूर इन हाथों से निकल जाए। शकील काम में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उनको छुट्टी बहुत ज्यादा लेट मिलती है और सारा दिन मैं उनका ही वेट करती हूँ। आज भी रात वेट करते करते मुझे इतने ज्यादा नींद के झटके आते, लेकिन फिर भी मैं कह रही थी लेकिन जब तक वो ना आए मैं तब तक। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि दूर ऑल द वीडियो मेरे हाथ में था, इसको पत्नी चाड़ी का चस्का पड़ गया, मैं नीचे रखती जाऊँ या रोना स्टार्ट कर। लेकिन जो कुछ भी हो सारी चीजें अपनी साइड पे, लेकिन जब मैं दूर को अपने हाथों में लेती हूँ मुझे इतना अच्छा महसूस होता है। इट इज द बेस्ट दुआ है कि अल्लाह सबको औलाद दे, और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें।